आपने अक्सर ऐसी खबरें सुनी होंगी जिनमें साइबर ठगों ने सिर्फ एक फोन कॉल करके किसी के बैंक खाते से लाखों रुपए उड़ा दिए। और आजकल तो एक नया तरीका भी खूब चलन में, डिजिटल अरेस्ट। ये ठग खुद को सीबीआई अफसर, पुलिस वाला या किसी बड़े सरकारी विभाग का अधिकारी बताकर फोन करते हैं। सामने वाले को डरा धमकाकर, कभी गिरफ्तारी का डर दिखाकर, तो कभी किसी बड़े अपराध में फंसाने की धमकी देकर पैसे ऐंठ लेते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आखिर ठगी से लूटा गया ये पैसा जाता कहाँ है, किस बैंक खाते में जाता है और वो खाता किसका होता है? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल कि आखिर इन ठगों को ये बैंक खाते मिलते कहाँ से? असल में साइबर अपराधी कभी अपने असली नाम पर खाता नहीं खुलवाते, बल्कि किसी और के नाम पर खुला खाता इस्तेमाल करते हैं ताकि पुलिस की पकड़ में कभी ना आए। लेकिन सवाल यही है कि ये फर्जी खाते बनते कैसे और कौन इन साइबर ठगों तक ये फर्जी खाता पहुंचाता है? और इसी सवाल का जवाब छुपा था वाराणसी के एक ऐसे गिरोह में जिसका पर्दाफाश होते ही पूरे शहर की सांसें थम गई। जगह थी वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र का महमूरगंज तिराहा। रात का वक्त था और उस तिराहे पर एक पुलिस टीम पहले से घात लगाए बैठी थी, क्योंकि आज उनके हाथ ऐसा गिरोह हाथ लगने वाला था जिसे पकड़ने के लिए पुलिस ने महीनों की मशक्कत की थी और लगातार निगरानी के बाद आखिरकार उन्हें इस गिरोह की टिप मिली। और फिर रात के अंधेरे में बिना किसी शोर शराबे के एक एक करके इन सभी 6 लोगों को दबोच लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जब इन आरोपियों की तलाशी ली गई तो जो सामान बरामद हुआ उसने पुलिस वालों को भी चौंका दिया। इनके पास अलग अलग बैंक खातों की चेकबुक, डेबिट कार्ड, 11 पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड और सारे दस्तावेज मिले। और ये कोई मामूली गिरोह नहीं था, बल्कि एक ऐसा गिरोह था जिसके बिना ये साइबर ठग ठगी को अंजाम दे ही नहीं सकते थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मीडिया के सामने आकर इस पूरे मामले का खुलासा किया और जो जानकारी सामने आई वो वाकई चौंकाने वाली थी, क्योंकि इस गिरोह की मुख्य सरगना एक महिला थी जिसका नाम है आरती कुमारी। आरती सोनभद्र के मयूरपुर बरियारी गांव की रहने वाली थी। वहीं उसके साथ पकड़ी गई मयूरपुर के कुशमाहा गांव की मालती देवी, इसके साथ उमंग कुमार और जौनपुर का रहने वाला जितेंद्र कनौजिया। जितेंद्र वही शख्स था जो आधार कार्ड बनाने का काम करता था। वहीं इस गैंग में अनिल कुमार बैंकों में खाता खुलवाने का काम करता था। लेकिन इन 5 के अलावा इस गैंग का एक ऐसा भी सदस्य था जिसके सामने आते ही हर कोई चौंक गया। ये था सिगरा के महमूरगंज स्थित रानीपुर का रहने वाला एक डाकिया, शोभनाथ। जी हाँ, एक डाकिया, वही शख्स जिसकी सरकारी वर्दी ही भरोसे की मुहर होती है। लेकिन इसी भरोसे की आड़ में वो इस पूरे फर्जीवाड़े का मुख्य किरदार निकला। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये गिरोह काम कैसे करता था, आखिर ये फर्जी बैंक खाते बनते कैसे थे? असल में गिरोह के सदस्य सबसे पहले शहर के गरीब जरूरतमंद लोगों को निशाना बनाते थे। ऐसे लोग जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत होती थी, ये उन्हें पैसों का लालच देकर राजी कर लेते थे और फिर उनके आधार कार्ड में सिगरा का एक फर्जी पता दर्ज करवा दिया जाता था। अब एक बार आधार में फर्जी पता ऐड हो जाता, तब ये इस फर्जी पते के सहारे वाराणसी के अलग अलग बैंकों में नए खाते खुलवाते और फिर शुरू होता इनका असली खेल। जब बैंक की तरफ से चेकबुक और डेबिट कार्ड वाली किट उस फर्जी पते पर भेजी जाती तो उससे पहले ही डाकिया शोभनाथ खुद उस किट को अपने हाथ में ले लेता। इसके बाद वो बैंक किट गिरोह के बाकी सदस्य को दे देता था और फिर बैंक किट और खाते से जुड़ा मोबाइल सिम कार्ड दोनों को पैक करके कुरियर के जरिए सीधा मुख्य साइबर अपराधियों तक पहुंचा दिया जाता था। यानी एक ऐसा बैंक खाता जो कागजों में किसी गरीब मजदूर के नाम पर था, लेकिन अब उसका इस्तेमाल साइबर ठगी में होने वाला था। और फिर इन्हीं फर्जी खातों के जरिए देश के कोने कोने में ठगी का खेल खेला गया। कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा और अलग अलग राज्य जहां इन खातों के सहारे मासूम लोगों को ठगा गया। जांच में सामने आया कि इस गिरोह के खिलाफ देश भर में साइबर अपराध के कुल 21 मुकदमे दर्ज है और कुल मिलाकर 76,44,000 रुपए की ठगी सामने आई है। सिर्फ कर्नाटक राज्य में ही अकेले 45,50,000 रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की गई थी। खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि ये कोई नया नवेला गिरोह नहीं था, बल्कि लंबे वक्त से ये लोग तमिलनाडु से लेकर मणिपुर तक देश के 8 राज्यों में साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देते आ रहे थे। और ये भी सामने आया है कि गिरोह का एक सदस्य जितेंद्र कनौजिया कोई पहली बार पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा था। इससे पहले भी जौनपुर में उसके खिलाफ साइबर अपराध का मामला दर्ज हो चुका था। पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि गिरोह की महिला सरगना आरती के खिलाफ बलिया, गाजीपुर, जौनपुर और सोनभद्र जिले में अलग अलग शिकायतें दर्ज हैं। यानी एक महिला जो देखने में शायद बिल्कुल आम लगती हो, असल में एक पूरे अंतर्राज्यीय नेटवर्क की सूत्रधार निकली। इस पूरे ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन साई वज्र। इसी अभियान के तहत हुई गहन जांच में ये साफ हो गया कि किस तरह गरीब और जरूरतमंद लोगों को लालच देकर उनके नाम पर खुले बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर अपराध से कमाई गई काली कमाई को खपाने के लिए किया जा रहा था। ये सिर्फ एक बैंक खाता खुलवाने की साजिश नहीं थी, बल्कि एक पूरी चेन थी जिसमें गरीब आदमी का आधार कार्ड, फर्जी पता, बैंक की चेकबुक और आखिर में एक भरोसेमंद डाकिया, हर कड़ी को बड़ी सफाई से आपस में जोड़ा गया था।
तो अगली बार जब कोई अनजान कॉल आए, कोई खुद को सीबीआई अफसर बताए, कोई डिजिटल अरेस्ट की धमकी दे, तो याद रखिए इस पूरे खेल के पीछे ऐसे ही कोई फर्जी बैंक खाता होता है जिसे किसी गरीब बेखबर इंसान के नाम पर लालच देकर खुलवाया गया हो। इसलिए अपने आधार कार्ड, अपने बैंक खाते और अपनी निजी जानकारी को लेकर हमेशा सतर्क रहिए, चाहे सामने कोई कितना भी भरोसेमंद क्यों न दिखे। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है ताकि इस साइबर ठगी की जड़ तक पहुंचा जा सके। वैसे कमेंट में बताइए कि क्या कभी आपके पास कोई फर्जी कॉल आई है या नहीं। और हाँ, आगे की नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।